अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन बॉयज़ के लिए है जो पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ीमेल के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर किसी फ़ीमेल ने वो वीडियो देखनी हो तो वहाँ पे जाके वो देख सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, एफए किया हुआ है या बीए किया हुआ है, तो आप पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात होगी नंबर्स की, यानी कि आपकी परसेंटेज क्या है कि परसेंटेज की बेस पे आप पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में कहाँ पर या कौन सी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद बात होगी ब्रांच की कि कौन सी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फोर्सेज में मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं कि आप एजुकेशन, उसके बाद परसेंटेज की बेस पे कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद बात होगी एज की कि आपकी मिनिमम या मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या नेवी में अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, आगे उनकी एज भी डिफरेंट है। यानी कि अगर आपकी एज मिनिमम है या मैक्सिमम है तो आप उसकी बेस पे कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज के बाद बात होगी हाइट की कि आपकी मिनिमम या मैक्सिमम हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप कौन से मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ। अगर उनकी परसेंटेज 50% है तो वो पाकिस्तान एयर फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो ब्रांच होगी वो होगी MTD। MTD का मतलब है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। अगर आप लोगों को ड्राइविंग का शौक़ है तो आप पाकिस्तान एयर फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज 50% है। तो इसमें आपकी जो मिनिमम या मैक्सिमम एज है वो 17 ईयर 6 मंथ से लेकर 22 ईयर्स तक होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, तो आप अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ, अगर आप लोगों की परसेंटेज 50% है तो आप पाकिस्तान एयर फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं GC ब्रांच में। तो जी का मतलब होता है ग्राउंड, सी का मतलब होता है कम्बैटियर, यानी कि इसमें वो जो सिक्योरिटी का काम सर अंजाम देती है ब्रांच पाकिस्तान एयर फोर्स में, वो GC ब्रांच होती है। अगर आप लोगों को फ़ाइट का शौक़ है, अगर आपका फायर अच्छा है, आप कमांडो कोर्स वगैरह भी करना चाहते हैं या आपको कमांडो फोर्स जो होती है वो करने का शौक़ है, तो आप GC ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 17 ईयर 6 मंथ से लेकर 22 ईयर्स तक होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 9 इंच होनी चाहिए। तो आप अगस्त में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम उन बॉयज़ की बात करते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ। अगर उनकी जो परसेंटेज है वो 55% है, ठीक है, तो साइंस के साथ, तो अगर उनकी परसेंटेज 55% है तो वो पाकिस्तान एयर फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो ब्रांच होगी वो होगी प्रोवोस्ट। ठीक है, जो कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, अगर आप इंतज़ामिया का काम कर सकते हैं, यानी कि जो क्लरिकल स्टाफ होता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज है वो 17 ईयर 6 मंथ से लेकर 22 ईयर्स तक होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 9 इंच होनी चाहिए। तो आप अगस्त में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ। अगर उनकी परसेंटेज 60% है तो वो पाकिस्तान एयर फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो ब्रांच होगी वो होगी एरो ट्रेडर्स। ठीक है, एरो ट्रेडर के आगे और 2 ब्रांचेस हैं, एक है एरो टेक्नीशियन और एक है एरो स्पोर्ट्स। ठीक है, तो एरो टेक्नीशियन वो होते हैं जो जहाज़ों की मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, तो इसमें आपकी सिलेक्शन हो सकती है अगर आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको टेक्निकल का शौक़ है तो आप इस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 15 ईयर 6 मंथ से लेकर 20 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच है तो आप अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं उन बॉयज़ की जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ। अगर उनकी परसेंटेज 60% है तो वो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो ब्रांच होगी वो होगी मरीन। ठीक है, तो इनकी जो एज है वो 17 ईयर से लेकर 21 ईयर तक होनी चाहिए। हाइट इनकी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। तो वह जनवरी और जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा इनकी अप्लाई डेट आती है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होता है। तो अभी हम बात करते हैं उन बॉयज़ की जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ। अगर उनकी जो परसेंटेज है वो 65% है तो वो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल सेलर के तौर पर। ठीक है, इसमें जो उनकी एज है वो 16 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो आप जनवरी और जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं।
अभी हम बात करते हैं उन बॉयज़ की जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ या मैट्रिक उन्होंने किया हुआ है आर्ट्स के साथ, ठीक है। तो वो जस्ट पास हैं, इसमें उनकी जो परसेंटेज है वो मैटर नहीं करती। अगर उनकी 50% से कम मार्क्स भी हैं तो वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी में एज अ सोल्जर, ठीक है। इसमें जो उनकी एज है वो 17 ईयर 6 मंथ से लेकर 23 ईयर तक होनी चाहिए। अगर आपने साथ BA भी किया हुआ है तो आप 24 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। तो आप अप्रैल और अक्टूबर में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इंटरमीडिएट वालों की। अगर आपने FSC की हुई है, FA किया हुआ है, ICS किया हुआ है, एनीवन आपने कोई भी डिग्री की हुई है, ठीक है, इंटरमीडिएट में, तो आप जस्ट पास हैं। अगर आपकी परसेंटेज 50% है, इससे भी कम है या इससे ज़्यादा है, ये मैटर नहीं करती। तो आपके अगर पासिंग मार्क्स हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ क्लर्क अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो एज है वो 17 ईयर 6 मंथ से लेकर 23 ईयर तक होनी चाहिए। अगर आपने साथ BA भी किया हुआ है तो आप 24 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। तो आप अप्रैल और अक्टूबर में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इंटरमीडिएट या इसके इक्वल अगर आपने कोई डिग्री की हुई है। तो अगर आपकी परसेंटेज 60% है तो इंटरमीडिएट क्लर्क के लिए आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट या इसके इक्वल अगर आपने कोई डिग्री की हुई है, अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 60% है तो आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ PMA में अप्लाई कर सकते हैं। PMA मीन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, यानी कि आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज है वो 17 ईयर से लेकर 22 ईयर तक होनी चाहिए। इसमें भी अगर आपने साथ BA किया हुआ है तो आप 24 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो आप अप्रैल और अक्टूबर में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके इक्वल अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है 2 ईयर का, ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज 60% है तो आप फिर भी पाकिस्तान आर्मी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज है वो 17 ईयर 23 ईयर तक होनी चाहिए, यानी 17 ईयर से लेकर 23 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। आप अप्रैल और अक्टूबर में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है 4 ईयर का, ठीक है, तो आपकी जो परसेंटेज है वो 60% है तो आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ PMA अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। तो इसमें जो आपकी एज है वो 17 ईयर से लेकर 24 ईयर तक होनी चाहिए। तो आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो आप अप्रैल और अक्टूबर में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं उन बॉयज़ की जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग में किया हुआ है। अगर उनकी परसेंटेज 65% है तो वो पाकिस्तान आर्मी में टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज है वो 17 ईयर से लेकर 21 ईयर तक होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो आप मार्च में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी 60% मार्क्स हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करते हैं PMA में, तो आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट आपकी जो है पासिंग आउट होगी, ठीक है। तो अगर आप 65% आपकी परसेंटेज है, आप अप्लाई करते हैं टेक्निकल कैडेट कोर्स में, तो आप एज अ कैप्टन जो है आपकी पासिंग आउट होगी। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अगर आपकी 65% मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप बजाय इसके कि आप PMA में अप्लाई करें, आप टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। तो इसके बाद अगर आपने FSC प्री मेडिकल किया हुआ है, अगर आपकी परसेंटेज 70% है तो आप पाकिस्तान आर्मी में मेडिकल कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो है आपकी पासिंग आउट एज अ कैप्टन होगी, ठीक हो गया। अगर आपकी परसेंटेज 70% है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एज है वो 17 ईयर से लेकर 21 ईयर तक होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो आप जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं उन बॉयज़ की जिन्होंने FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग या उन्होंने ICS किया हुआ है, तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। तो वो GD पायलट या एयर डिफेंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उनकी जो एज है वो 16 ईयर से लेकर 22 ईयर तक होनी चाहिए। जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो वो फेब और अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा इनकी अप्लाई डेट आती है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं हम FSC प्री इंजीनियरिंग वालों की। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, अगर उनकी परसेंटेज 65% है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो ब्रांच होगी वो होगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए जो उनकी एज है वो 16 ईयर से लेकर 22 ईयर तक होनी चाहिए। जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो फेब और अगस्त में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं उन बॉयज़ की जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग या उन्होंने ICS किया हुआ है।
वो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी परसेंटेज 60% है तो वो पीएन कैडेट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। पीएन कैडेट जो होता है वह ये मिडशिपमैन होता है, यानी कि एज अ ऑफिसर ही होता है। तो इसके लिए जो उनकी एज है वो 16 ईयर 6 मंथ से लेकर 21 ईयर तक होनी चाहिए। उनकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। तो वो मई और अक्टूबर में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये थी वो तमाम मालूमात जिसकी बेस पर हम आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि टेस्ट कैसे होता है। अगर आप मैट्रिक की बेस पर अप्लाई करते हैं आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, अप्लाई करने के बाद आपको एक टेस्ट डेट मिलेगी। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको टेस्ट डेट मिल जाती है, ठीक है। टेस्ट डेट जो होगी उसमें आपके 3 टेस्ट होंगे। सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा वो होगा वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। अगर ये आप क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा। तो कुछ मंथ के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कॉल लेटर आएगा ज्वाइनिंग का, ठीक हो गया। ये था मैट्रिक वालों का। अगर आप एफएससी की बेस पर अप्लाई करते हैं पीएमए में या पाकिस्तान एयरफोर्स में या पाकिस्तान नेवी में एज आ ऑफिसर, ठीक है, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। आपको टेस्ट डेट मिलेगी, उसमें भी आपका वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट होगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा। ये सारा कुछ होने के बाद आपको कॉल लेटर आएगा 2 या 3 दिन के अंदर, या ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं आईएसएसबी के लिए, ठीक है। तो आईएसएसबी क्या होती है, ये 4 दिन का टेस्ट होता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आईएसएसबी आप लिखें सर्च में, साथ आप लिखें रऊफ भाई एकेडमी, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आईएसएसबी में क्या होता है, यानी कि फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है और फोर्थ डे क्या होता है। अगर आपकी आईएसएसबी क्लियर होती है, ठीक है, आप करने के बाद आप घर आ जाएंगे। घर आने के बाद, ठीक है, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल लेटर आएगा। अगर आपकी सिलेक्शन होती है फिर भी, अगर नहीं होती फिर भी, यानी कि कॉल लेटर आपको लाजमी आएगा। अगर आप मैट्रिक की बेस पे अप्लाई करते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन होती है फिर आपको कॉल लेटर आएगा, अदरवाइज़ आपको लेटर नहीं आएगा। लेकिन जब आप एज अ ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपकी सिलेक्शन हो या ना हो, आपको कॉल लेटर लाजमी आता है कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक हो गया। तो अगर आप रिजेक्ट होते हैं, तो अगर आप सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि कभी कभी नाकामी हमको ये भी बताती है कि तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो। तो अल्लाह ताला इससे बेहतर आपको रिज़्क अता करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास से लेकर 2nd ईयर तक कोई भी एजुकेशनल वीडियोज़ देखनी हो, स्पेशली मैथमेटिक्स के लेक्चर अगर आपने देखने हों, आप सर्च में लिखेंगे क्वेश्चन, साथ आप लिखेंगे रऊफ भाई एकेडमी, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप तमाम क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके हर नए काम में आसानी पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।